इससे इतने बच्चों को विद्यार्थी विज्ञान मंथन की बातें सुनने के लिए मुझे यहाँ बुलाए हैं, या उसके विषय बताने के लिए। और बच्चों को जान के आपको खुशी होगी कि आपका विद्यालय, जब भी कभी हम लोग साइंस की बात करते हैं तो आपके विद्यालय का नाम जिले का हर व्यक्ति जानता है। और वो जरूर कहता है कि एक बार RT के बच्चों को भी इसमें प्रतिभा कराएं, क्योंकि उनकी प्रतिभा हमेशा क्वालिटी जरूरी होते हैं। प्रतिभा करना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रतिभा करने के साथ यदि किसी में गुणवत्ता भी हो तो वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अभी आप ही में से किसी एक स्टूडेंट को मेरे पास कुछ भेजा था, कुछ सही करने के लिए कोई प्रोजेक्ट था, हो सकता है शायद आप में से कोई है। हाँ, तो मैंने उसे करके भेजा था। मुझे लगता है अपन अगर उसको इम्प्लीमेंट किए होंगे तो कैसे लिखना है या इंस्पायर में कैसे भरना है, इसके लिए मैंने आपको करके भेजा था। तो उसको वो मिला था आपको। तो ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन का जो प्रोग्राम है जिसके लिए मैं आज आया हूँ बच्चों को, ये भारत सरकार का विज्ञान प्रसार के माध्यम से हो रहा है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को चलाते हैं। और इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको इतनी कम उम्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एग्जाम देने का मौका मिलेगा, क्योंकि आने वाला जमाना आप सभी लोग सारी परीक्षाएं पेपरलेस होने वाली है। काफी परीक्षाएं तो अभी भी पेपरलेस हो रही है, आपको कंप्यूटर के माध्यम से देना पड़ता है। तो ये भारत का पहला ऐसा साइंस ओलंपियाड है जिसमें सारे बच्चे अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप के माध्यम से अपने विद्यालय में, या अगर उनको समय विद्यालय में नहीं मिलता है तो अपने घर पर भी परीक्षा दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी सुविधाएं आपके लिए ये उपलब्ध कराता है। इस उम्र में मोबाइल चलाने का तो सभी को शौक होगा, नहीं आपके पास व्यक्तिगत होगा तो मम्मी पापा का मोबाइल कुछ देर को जरूरी चला लेते होंगे आप लोग। तो एक पॉजिटिव काम करिए इसमें कि आप सभी लोग इसमें रजिस्टर होइए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी लोग परीक्षा दीजिए। और एक क्लास में 20 बच्चे स्टेट लेवल पर जाएंगे, प्रदेश स्तर पर। वहां एक दिन का एग्जाम होगा, वहां पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर आपको एग्जाम दिया जाएगा। वहां पर आप जाएंगे तो अगर फिर से टॉप 20 में आप आ जाते हैं तो आपको नेशनल लेवल पर प्रतिभा करने का मौका मिलेगा। और टॉप 3 जो बच्चे होंगे उनको पुरस्कार भी मिलेगा। और इसरो, DRDO, BARC ऐसी प्रयोगशालाओं में आपको घूमने का मौका भी मिलेगा। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां हैं जो आपको 1 साल के लिए प्रोवाइड की जाएगी या उपलब्ध कराई जाएगी। यदि आप राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिभा करते हो और अच्छा प्रदर्शन करते हो और वहां क्लास वाइज आप टॉप 10 या टॉप 3 में आते हो तो वहां तो एक्साइटिंग प्राइजेस है, मतलब बहुत पुरस्कार है। और ऐसा नहीं कि जूनियर वर्ग से 3 को लिया गया है, फिर सीनियर से 3 को, कक्षा 6 के बच्चों को अलग से लिया जाएगा, 7 के बच्चों को अलग से लिया जाएगा, 8 के बच्चों को अलग से, 9 के बच्चों को अलग से, 10 के बच्चों को अलग से, 11 के बच्चों को अलग से लिया जाएगा। आपका कंपटीशन आपकी क्लास से होगा और धीरे धीरे करके आपको ऑल इंडिया लेवल पर कंपटीशन देना पड़ेगा। तो अपने आप को सिद्ध करने का एक अच्छा मौका है। आपको एक चीज बताएं कि हमारे कॉलेज में जहाँ से मैं आया हूँ उसका हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज नाम है। वहाँ पे 2 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदुस्तान ओलंपियाड जीते थे और 2-3 बच्चे तो ऐसे हैं 50 से 60 हजार अब तक जीत चुके हैं पुरस्कार। तो आपको पुरस्कारों में पैसे भी है, आपको जीतने का एक सुनहरा अवसर भी है और आपके सर तो आपके साथ इतनी मेहनत करते हैं कि आप उस काबिल हैं कि आप जरूर जीतेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है और इसी विश्वास के साथ मैं यहाँ आया भी हूँ कि आप जरूर जीतेंगे। तो सबसे पहला काम इसमें यह है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कराएं। अब चूंकि रजिस्ट्रेशन देखो बिना पैसे के रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो बच्चों को परीक्षा देने में मजा नहीं आता है, इसलिए इसमें एक न्यूनतम रजिस्ट्रेशन शुल्क भी है। 200 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है, तब आपको ID और पासवर्ड मिलेगा। आप परीक्षाएं आप जिस क्लास के हैं उस क्लास का जो सिलेबस है वो आएगा और
मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। एक भारत के वैज्ञानिक है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, उनके जीवन के विषय में प्रश्न आएंगे और भारतीय वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान पर प्रश्न आएंगे। और ये सभी के लिए है, आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो वैसे पेजेस तो उसमें 120 दिखाता है, लेकिन पढ़ने वाले जो पेज होंगे वो 40-50 पेज होंगे, जिसमें से प्रश्न आता है। आप सोते समय भी मोबाइल से रिवीजन कर सकते हैं। आपकी परीक्षा 23 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को होगी। 23 अक्टूबर को 10 बजे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कभी भी 1.5 घंटा आप दे सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपका विद्यालय डिस्टर्ब होगा, पूरा पढ़िए, उसके बाद पढ़ाई खत्म होती है तब आप परीक्षा दीजिए। या एक लगता है कि आपको विद्यालय में परीक्षा देने में समस्या है तो आप घर जाके भी परीक्षा दे सकते हैं। और एक दिन मान लीजिए आप कहीं व्यस्त हो जाते हैं तो दूसरे दिन भी आपको मौका मिलेगा। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रहे, जब आप परीक्षा देंगे तो नेटवर्क अच्छा होना चाहिए मोबाइल में और मोबाइल चार्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मोबाइल परीक्षा देते समय बुझ जाएगा या बंद हो जाएगा तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कब 23 को और 27 को फाइनल अक्टूबर में एग्जाम होगा, तो आप जिस 1.5 घंटे का चुनाव करेंगे उस 1.5 घंटे के दौरान आपका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, मतलब चार्ज रहना चाहिए। कुल मिलाकर करने का मतलब ये है, और नेटवर्क भी रहना चाहिए। परीक्षा देते समय आपका नेटवर्क की जरूरत नहीं है। जब प्रश्न नोट होंगे तो नेटवर्क चाहिए और जब सबमिट करेंगे तब नेटवर्क चाहिए। कहने का मतलब ये है कि नेटवर्क में आपको परीक्षा देना है। और इस परीक्षा को देने से पूर्व आप प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं और उसमें 90 प्रश्न नहीं रहेंगे। वैसे एग्जाम में तो 90 प्रश्न आएंगे, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट जानते हो बच्चों क्या होता है? मॉक टेस्ट सो मैच जानते हो? मैच से पहले मैच खेलते सब लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए, वैसे परीक्षा से पूर्व की तैयारी को हम लोग मॉक टेस्ट बोलते हैं। उसमें भी इसी तरह के प्रश्न आएंगे और रोज एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसी तरह के प्रश्न अंतिम दिन आपको आएंगे। ऐसा इसलिए कराया जा रहा है कि जिससे आपको अंतिम दिन ये ना कहे कि हम तो ये काम नहीं कर पाए। अभी देखिए 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आराम से आप 30 मॉक टेस्ट दे सकते हैं और उसके लिए 25 मिनट का केवल टाइम चाहिए। बस 25 मिनट चाहिए, 25 मिनट में आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। घर पर सोते समय भी दे सकते हैं। नेटवर्क कम भी रहे तब भी काम चल जाता है, क्योंकि हमारे कॉलेज के बच्चे कर रहे हैं। तो ये चीजें मैं आपको बताने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और शेष जो चीजें हैं विज्ञान के क्षेत्र में, जो कोई भी नई गतिविधि आती है उसको मैं आपके कॉलेज को जरूर बताता हूँ और आपके कॉलेज के लोग हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और जब भी मुझसे आपको कोई जरूरत है या विज्ञान के क्षेत्र में या इस तरह की प्रतियोगिताओं के क्षेत्र में, तो जहाँ तक हम लोगों का नॉलेज है जानकारी देने की कोशिश करते हैं। यदि हमें कुछ नहीं पता होता है तो हम अपने ऊपर के जो लोग हैं उनसे भी जान के आपको बताने की कोशिश करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके यहाँ से कोई समस्या होती है तो अंकुर के माध्यम से आप लोग कभी कभी मुझे फोन भी करते हैं और होपफुली कि मैं आपके फोन का जवाब भी देता हूँ और उसे सॉल्व करके आपको प्रोवाइड भी कर देता हूँ। तो बच्चों ये चीजें मैं आपको कहने के लिए आया हूँ और आप मेहनत करिए। मुझे उम्मीद है कि आप बेटर जरूर करेंगे। प्रदेश स्तर पर हर क्लास से इस स्कूल के बच्चों को जाना है, इसके लिए समर्पित हो जाइए, एग्जाम लीजिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जरूर प्रदेश स्तर से होते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। अपने माँ बाप का नाम, अपने विद्यालय का नाम, साथ साथ मेरा भी नाम रहेगा और अपने प्रदेश का नाम भी रोशन करेंगे। धन्यवाद।